नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दिल्ली में AQI 200 से 300 के खराब स्तर पर पहुंचते ही वायु गुणवत्ता आयोग ने GRAP का पहला चरण लागू कर दिया है, जिसके तहत धूल नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी शुरू हो गई है। दिल्ली में 99.9% शुद्ध सोना 2,850 रुपए बढ़कर रिकॉर्ड में 1,30,800 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और चांदी 6,000 रुपए चढ़कर 1,85,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। लखनऊ के गोसाईगंज में पटाखे ले जा रहे दो युवकों की बाइक गाय से टकरा गई। टक्कर के बाद धमाका हुआ, जिसमें दोनों युवक और गाय की मौत हो गई। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले CPI-ML ने 18 उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दीघा से टिकट मिली। राजस्थान के जैसलमेर में एक निजी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के मुताबिक हादसे में 10 से 12 लोगों की जलकर मौत की आशंका है। NPCI इंटरनेशनल ने एंटिटी डेटा जापान के साथ करार किया है, जिससे अब जापान में UPI सर्विस शुरू होगी और वहां जाने वाले भारतीयों को पेमेंट में आसानी मिलेगी। IAS अफसर कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन इस्तीफा स्वीकृत न होने के कारण उनकी सरकारी नौकरी को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। बिहार में बीजेपी ने 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया। यादव ने कहा कि वे पार्टी के फैसले से सहमत हैं और पटना साहिब की जनता का स्नेह कभी नहीं भूल पाएंगे। NDA में सीट बंटवारे में हमको 6 सीट मिलने पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सीटें कम है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, लेकिन बिहार का सम्मान बनाए रखने के लिए NDA को ही जीतना चाहिए। यूरोपीय संघ ने शेंगेन क्षेत्र में गैर EU नागरिकों की एंट्री और एग्जिट पर नजर रखने के लिए नया डिजिटल सिस्टम EES लॉन्च किया, जिसमें फिंगरप्रिंट और फोटो से रजिस्ट्रेशन होगा। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने PM मोदी से भारत में पहले गूगल AI हब के 1.33 लाख करोड़ निवेश को लेकर चर्चा की, जिसपे मोदी ने इसे भारत के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है, जिसके तहत अब एलायंस एयर की फ्लाइट का किराया बुकिंग की तारीख पर निर्भर नहीं करेगा। योजना 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 में RBI ने ऑफलाइन डिजिटल रुपया ई-रुपया लॉन्च किया। ये असली रुपए का डिजिटल रूप है और खासतौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी होगा जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर रहता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और IAS प्रमुख सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फ्री बस यात्रा हेतु सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किया है। हालांकि इसका लाभ NCR के दूसरे शहरों में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। बिहार में JDU विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के संग CM आवास पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका टिकट काटने की कोशिश हो रही है और बिना टिकट लिए वो वहां से कहीं नहीं जाएंगे। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने दावा किया कि इस्लामिक स्टेट ISIS को अफगान जमीन से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और अब कोई आतंकी समूह सक्रिय नहीं है। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने ट्विटर पर भारतीय बैंकों पर हमला बोला और कहा कि 14,100 करोड़ वसूलने के बाद वे गलत तरीके से पैसा मांग रहे हैं, जो शर्मनाक है। हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई पर PM मोदी ने कहा कि यह शांति प्रयासों और दोनों देशों के नेतृत्व के साहस का प्रतीक है, जिससे परिवारों को राहत मिली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ट्रस्ट ने प्रथम तल की नई तस्वीरें साझा की हैं और बताया कि मुख्य मंदिर का काम नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। भोपाल विदिशा रोड पर रेलवे ब्रिज का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे लगभग 100 मीटर सड़क टूटकर 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। समस्तीपुर में जन सुराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। पोस्टर फाड़े और टिकट न मिलने पर पार्टी नेतृत्व पर पक्षपात के आरोप लगाए।